नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर की 3.5 एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज इज लिटिल बिट बिग, थोड़ी बड़ी है। पहले इसके कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे और फिर शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो देखो भाई, शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, इसमें तुम्हें जानना है व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? देखो भाई, रिमाइंडर थ्योरम पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है, फिर हम लोग देखते हैं। इफ द पॉलिनोमियल p of x is divided by x plus a, then the remainder is p of minus a, means it is same as the value of the polynomial p of x for x equals to minus a. This is known as remainder theorem. सर इसको पढ़ के कुछ समझा नहीं, पर चलो एग्जाम्पल लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, अगर एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मुझे जानना है कि इसका रिमाइंडर क्या है विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग। इसका रिमाइंडर क्या है जब ये डिवाइड होता है x प्लस 2 से। मुझे जानना है कि इसको जब इससे डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, दैट आई वांट टू नो। सो मेरे पास 1, 2, 3 तरीके हैं। एक नॉर्मल डिवीजन जो हमने सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज में देख ली थी, फिर एक सिंथेटिक डिवीजन है, फिर लीनियर डिवीजन है। तीनों में से रिमाइंडर मिल जाएगा, पर तीनों नहीं करेंगे, आसान मेथड करेंगे। और वो आसान मेथड ये है कि तुम x की जगह पे सिर्फ डाल दो +2 का ऑपोजिट, यानी कि -2। तो -2 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा। ठीक है, तो -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा प्लस नहीं -6 प्लस 4, तो -8 प्लस 8 -6 प्लस 4, तो ये तो गया भाई। -6 प्लस 4 हो जाएगा -2, तो इसका जो रिमाइंडर लास्ट में बचेगा ना, वो क्या आएगा, -2 आएगा। दिस इज व्हाट रिमाइंडर थ्योरम सेज, कि रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली, ध्यान से सुनना, रिमाइंडर थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली विथ लीनियर डिवाइजर्स। लीनियर डिवाइजर्स मतलब देखो x प्लस 2, x प्लस 3 ऐसा ही कुछ होगा तो ही चलेगा। अगर बेटा ये ऐसा कुछ आ गया x स्क्वायर प्लस 2, नहीं, रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगता यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन भी नहीं लगता। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली क्या बोलता है, अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है जो डिवाइड किया गया है x माइनस a से, तुम -a का उल्टा यानी कि प्लस a इसमें पुट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा रिमाइंडर। क्या मिल जाएगा तुम्हें? रिमाइंडर। अगर नहीं भी समझ रहा है तो कोई टेंशन मत लो, एग्जाम्पल के दौरान बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बोलता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, देखो, if p of x is a polynomial and a is any real number and p of a is equals to 0, then x minus a is the factor of p of x। अभी हमने सीखा क्या, कि अगर p of x डिवाइड किया किससे, x माइनस a से, तो p of a क्या देगा, रिमाइंडर देगा। बोल रहे हैं अगर ये रिमाइंडर 0 आया तो हम कहेंगे भाई x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ क्या, p ऑफ x। वेरी सिंपल। मतलब सिंपल भाषा में अगर तुम्हें बताऊं, अगर रिमाइंडर 0 आया किसी का तो जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो उसका फैक्टर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, 6 को हमने डिवाइड किया किससे, 2 से। ठीक है, तो आंसर सबको पता है 3 आता है, पर रिमाइंडर पता है क्या आता है, रिमाइंडर आता है क्या, 0। सर कैसे, देखो बेटा, 2 की टेबल में कितनी बार आया, 3 टाइम्स, इधर आएगा 6, आंसर क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर आया कि नहीं, 0। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं जब 6 2 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, मतलब जो 2 है जिससे वो डिवाइड हो रहा है, 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। 2 जो है वो 6 का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है मतलब क्या, जब तुम 6 के फैक्टर निकालोगे 2 भी एक फैक्टर आता है। कैसे सर, देखो बेटा, तुम 6 के फैक्टर्स निकालोगे ऐसा, तो 2 भी एक नंबर है, यानी कि वो जो 2 है वो 6 क्या उसकी टेबल में आता है। या फिर ऐसा कहो कि जब 6 के फैक्टर्स निकालेंगे 2 भी एक ऐसा नंबर है, खत्म। क्लियर है, मतलब रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो डिवाइजर की टेबल में वो नंबर आता है।
डिवाइजर की टेबल में वो नंबर आता है। आई होप तुम्हें फैक्टर थ्योरम क्लियर हुआ, क्या बोलना चाहता है। ये सब महाभारत नहीं समझी, भाड़ में गई महाभारत। तुम इधर ध्यान दो, पॉलिनोमियल में अगर तुमने डिवाइजर पुट किया और आंसर रिमाइंडर 0 आया, कहानी खत्म। कहानी खत्म मतलब जो ये x माइनस ए है वो p ऑफ x का क्या होगा, फैक्टर होगा। बस इतना याद रखो तो भी चलेगा। ये मैंने तुमको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो और अच्छी बात, इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग इसको देख के और कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, किसी को इसको देख के क्लियरिटी आ जाती है, किसको इसको देख के कंफ्यूजन होता है। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो देखो इधर p ऑफ x को डिवाइड किया x माइनस ए से, अब जब a इसमें पुट किया रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर अगर 0 आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर अगर 0 आया तो फैक्टर है। मैंने तुमको नंबर थियरी से रिलेट करके दिखाया है, समझ रहा है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और इजी एक्सरसाइज है ये, ऐसा इतनी भी इजी नहीं है, पर धीरे धीरे लेवल बढ़ती जाएगी। पहले इजी है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग द गिवन वैल्यूज फॉर x। भाई मतलब x का वैल्यू पुट करना है। ये जो है ना तुम्हारा, इसको मान लेंगे अपन p ऑफ x। ये क्वेश्चन तुम्हारा मान लेंगे अपन p ऑफ x। अब फॉर x इक्वल टू क्या 3, तो 3 पुट करेंगे और क्या यार, ये बचकाने समझो अपन पहले एक्सरसाइज में करके आए। तो 2 3 जा 6, 3 का क्यूब, भाई 3 का क्यूब 27 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 54, ठीक है। तो 6 प्लस 7 पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6 प्लस 7 हो जाएगा 13, 13 माइनस 54 हो जाएगा कितना, माइनस 41। तो P ऑफ 3 कितना है, माइनस 41। वेरी इजी सम्स। अब जैसे मैंने इधर 3 पुट किया है तो -1 और 0 पुट करना। 0 वाला तो ओरली सॉल्व हो रहा है, देखो ये दोनों में 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 7। ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसके लिए क्या बचेगा 7। तो 0 वाला भी सॉल्व करके दे दिया। -1 वाला तुम खुद ही अभी का अभी वीडियो को पॉज करो और फटाफट से, बेटा प्लीज वीडियो देखते हो ना, बुक लेके बैठा करो यार, तुम्हारा भला हो जाएगा। तो P ऑफ -1 इसमें पुट करके मुझे फटाफट कमेंट्स में आंसर देना है कि क्या आंसर आता है, ठीक है। इन दिस वे दिस विल बी एन इंटरैक्टिव क्लास। आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड P ऑफ 1, P ऑफ 0, P ऑफ -2। इधर तुमको 1 2 3 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इनमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है और कुछ नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करने गए देखो, सपोज पहला वाला सम में करता हूं, तो P ऑफ x क्या है, x क्यूब। इसमें अपने को 1 भी पुट करना है, तो पहले 1 पुट करते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होता है भाई, 1 होता है। फिर पुट करो क्या 0, तो 0 का क्यूब 0 ही होता है भाई, फालतू सम। और फिर पुट करो -2, तो -2 का क्यूब क्या होता है मालूम है, क्योंकि 3 बार हो रहा है तो माइनस की साइन आएगी, यानी कि -8। क्या होता है, -8। वेरी सिंपल यार, हो गया सम और कुछ नहीं। दूसरा वाला, चलो ये वाला भी मैं करके देता हूँ, नहीं सेकंड वाला तुमसे उम्मीद रखता हूँ, थर्ड मैं करके देता हूँ। तो सेकंड वाला होमवर्क है, कमेंट करते जाओ कि सेकंड वाले का आंसर क्या आया, ठीक है। थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ, मल्टीपल कमेंट्स करते जाओ बेटा। देखो कमेंट तुम्हारा कोई रीड करे ना करे, तुमको बहुत खुशी होगी जब तुम आंसर दोगे, सही दोगे। गलत दोगे तो मैं बैठा हूं ना बेटा, ठीक है। मैं तुमको आंसर दूंगा कि गलत है सही है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो वो भी दे दूंगा कि हाँ कैसे किया था, क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो अभी मैं थर्ड कर रहा हूं, देखो तो इधर पुट करेंगे 1, 1⁴ -1 रेस टू स्क्वायर -1। तो 1 का 1, 2 का 2 × 1⁴ है तो भी 1 ही हो जाएगा, तो ये 1। तो 1 -2 -1, ये -3 हो जाएगा भाई, -2 -1 हो जाएगा -3, आंसर आएगा -2। वेरी सिंपल। तो अभी मैंने इसमें क्या पुट किया, 1 पुट किया। अब पुट करता हूँ 0, तो 0 पुट करूँगा तो सारे 0 ही हो जाएंगे ना भाई, तो ज़्यादा मगजमारी नहीं होगी इसमें, तो आंसर 0 आ जाएगा। अब पुट करता हूँ क्या, -2, तो देखो माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी अपने मुंह से बोल लो कि आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा।
क्योंकि बेटा कितनी बार है, 4 बार है, इवन टाइम्स है ना। देखो 2 बार होता है, 4 बार होता है, 6 बार होता है तो माइनस की साइन नहीं आती। ऑड टाइम होता है, 3 बार, 5 बार, 7 बार होता है तो माइनस की साइन आएगी। सिंपल लॉजिक याद रखो। 2 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 4, 4 4 जा 16, यानी कि 2 को 4 बार करोगे तो 16 आया। अब भी इधर माइनस साइन नहीं आएगी, ठीक है, तो माइनस साइन नहीं आएगी तो क्या आएगा, 4 आएगा। और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 4 जा क्या होता है 8, और इधर है +2, तो 16 - 8 हो जाएगा 8, 8 + 2 क्या हो जाएगा 10, खत्म कहानी। वेरी वेरी सिंपल भाई, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने तुमको ये करके दे दिया है। सेकंड वाला कमेंट में मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। कमेंट में क्या टाइप करना, ऐसा सपोज तुम्हारा आंसर एक आया 3, 2, 5, ऐसे कमेंट में टाइप करना। सो विल अंडरस्टैंड कि यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके 3 आंसर हो गए ना, एक बार 1 पुट करोगे, एक बार 0, एक बार -2। तो ये मुझे टाइप करके जरूर भेजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m³ + 2m + a = 12। अभी तक वैल्यू हम निकाल रहे थे, इधर वैल्यू हमको दिया है। वैल्यू हमको क्या दिया है, देखो एक पॉलिनोमियल है जो कि p ऑफ m करके लिखेंगे। सर p ऑफ m क्यों, क्योंकि बेटा m में है ना, तो m³ + 2m + a, इसकी वैल्यू दी है कब की, जब इसमें पुट किया क्या 2, जब इसमें 2 पुट किया तो इसका आंसर क्या आता है 12, खुद ही बताया है ये। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 12 फॉर m = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो अब चलो 2 पुट करते हैं, तो 2 का क्यूब + 2 × 2 + a = 12। तो 2 का क्यूब 8, 2 2 = 4 + a, ठीक है, तो 8 + 4 हो जाएगा 12, 12 + a = 12। तो वाओ, आंसर 0 आने वाला है। 12 इधर गया माइनस में, 12 - 12 आंसर क्या आया 0, खत्म। ठीक है, तुमको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। अभी से मैं क्या है, सम में स्क्रीन हट करके हट जाऊंगा, ताकि तुम स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होता है तो ले लिया करो। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप सम करके हट जाओ तो हम स्क्रीनशॉट लेंगे, तो अभी मैं हट जाऊंगा, पूरा सम हो जाए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। तो ये वाला तो हो ही गया भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इतना ही है, लेना है तो ले लो। आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे। तो इसमें a का वैल्यू फाइंड करना था, मिल गया, वेरी इजी। फॉर द पॉलिनोमियल इसमें भी वही है, mx² - 2x + 3, इसमें p ऑफ -1 7 दिया है, मतलब ये अपना पॉलिनोमियल x में है। अब बोल रहे हैं कि जब इसमें -1 पुट किया तो आंसर आता है 7, पिछले के जैसा ही हो जाएगा। तो अब तुमको x जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे -1 डालना है, और क्या। देखो तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, क्योंकि 2 बार है। ये भी हो जाएगा -2 × -1 हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये m ही रहेगा, m × 1 m, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 7। तो m = हो जाएगा 7 - 5, 7 - 5 कितना होता है 2, 7 - 5 कितना होता है 2। आई होप तुम्हें क्लियर है, वेरी इजी। चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल सम्स है। आगे बढ़ते हैं। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो अभी रिमाइंडर फाइंड करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम ही होगा बेटा। फैक्टर थ्योरम से तो पता चलता है ना कि फैक्टर है कि नहीं, तो इधर फैक्टर थ्योरम नहीं आएगा मेरे हिसाब से, इधर रिमाइंडर ही आना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, कैसे देखो बेटा। तो ये x² - 7x + 9 ये डिवाइड हो रहा है x + 1 से। इधर हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जो x + 1 जिससे डिवाइड हो रहा है उसका ऑपोजिट साइन इसमें पुट करो। यानी कि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अगर मैंने +1 का ऑपोजिट -1 पुट किया तो क्या मिलेगा मुझे,
रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा रिमाइंडर इज इक्वल टू, अब यहां पे जहां जहां पे x है यहां पे पुट करूंगा क्या, -1, -1 का स्क्वायर, -7 इंटू -1 +9, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -7 इंटू -1 +7। देखो यार बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इधर माइनस आएगा, नहीं बेटा, मल्टीप्लाई में बस तुम देखो नंबर ऑफ साइंस, 2 है तो नहीं आएगा, 3 है तो आएगा, 4 है तो नहीं आएगा, इवन टाइम्स है, देखो 2 बार थी तो नहीं आया, इधर भी -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, क्योंकि बेटा स्क्वायर है ना, -1 इंटू -1। ठीक है, आगे बढ़ते, 1 + 7 क्या हो जाएगा 8, 8 + 9 हो जाएगा क्या 17, मतलब इसका रिमाइंडर क्या है 17। ओके, वेरी वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते, उसके बाद फर्स्ट सम कर दिया मैंने, अब सेकंड कर रहा हूं। सेकंड में देखो ये पॉलिनोमियल जो है ये किससे डिवाइड हो रहा है, -a से, मतलब मैं लिखूंगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या लिखूंगा मैं, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर थ्योरम से मुझे मिलेगा क्या, ये जो -a है इसका कर दूंगा a, -a का क्या कर दूंगा a, अगर a कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, इन सब में पुट करूंगा a, तो क्या मिल जाएगा रिमाइंडर, तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ना बेटा, ये तुम्हारा क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसको ऐसे लिख देना होता है p ऑफ x है इधर, ये सारे, ये दोनों तो p ऑफ x थे, ये वाला पॉलिनोमियल क्या है मालूम है, तुम खुद ही बता सकते हो, ये m में है तो ये हो जाएगा क्या p ऑफ m। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा इधर p ऑफ क्या, -a है, -a की साइन चेंज करूंगा हो जाएगी a, ठीक है, तो p ऑफ a पुट करूंगा इधर, क्या किया सर आपने बेटा, x जिधर जिधर था उधर a पुट किया, बस सिंपल, 2a³ - 2a² + a² - a, तो इसका रिमाइंडर थोड़ा ऊट पटांग आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमको टेंशन नहीं लेना है उसका, 2a³ - 2a² + 2a², बेटा ये दोनों सेम टाइप के हैं तो ये हो जाएगा -a², कैसे -a² सर, बेटा देखो इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, -2 + 1 होएगा -1, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस होता माइनस है, साइन बड़े नंबर की, और बचेगा क्या -a, तो इसका रिमाइंडर ये वाला आएगा भाई, इतना अजीब सा रिमाइंडर आया है पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको इसका रिमाइंडर यही रहेगा, हमने अपना काम किया, फिर वो अजीब है गरीब है अपने को कोई लेना देना नहीं, हमारा काम क्या था, -a का ऑपोजिट साइन इसमें पुट कर दिया, खत्म, ठीक है, -a का ऑपोजिट साइन इसमें पुट कर दिया, खत्म, अपने को सोचना नहीं है क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, ये बचा है तो यही आंसर होगा, ठीक है, आगे बढ़ते, अब क्या है ये वाला, तो इसके लिए एक काम करता हूं, ठीक है, मैंने बनाया होगा एक, नहीं बनाया जगह, ठीक है, एक काम करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इधर ही कर देते हैं, हो जाएगा, छोटा सा ही होगा, क्या करेंगे, बस जिधर जिधर m दिख रहा है -3 का पुट करेंगे, क्या 3, तो चलो पुट करते सीधा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, अब बार बार मैं रिमाइंडर थ्योरम ऐसा लिख के नहीं दूंगा, तुम्हें एग्जाम में पक्का लिखना पड़ेगा, तो 54 इंटू -3 का क्या करेंगे 3, तो 3 का क्यूब प्लस 18 इंटू 3 का स्क्वायर -27 इंटू 3 +5, अच्छा ये मेरा सर खाने वाला है दिमाग, क्यों बेटा, जैसे कैलकुलेशन बेस्ड है, बहुत बड़ा बड़ा आने वाला है, तो ठीक है देखते हैं, चलो 3 का क्यूब तो मेरे को आता है 27 होता है भाई, 3 का स्क्वायर भी मेरे को आता है, ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 कैरी यानी कि 81, और ये हो जाएगा 5। चलो भाई अभी 54 इंटू 27 करना पड़ेगा भाई, अब मैं भी कोई जादूगर तो हूँ नहीं, करना ही पड़ेगा मेरे को भी, 54 इंटू 27, ठीक है, तो ये मैं इधर करके दे देता हूँ, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35, 35 + 2 37, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है 8, ये आ जाएगा क्या 5, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 4 5 8,
ठीक है, तुम भी वेरीफाई करके बताना क्या आंसर आता है, ठीक है। कैलकुलेशन में एरर हो सकते हैं थोड़े थोड़े। अभी ये देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, 18 इंटू 9 मैं करूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 होता है 180, सबको पता है। अब 180 में से ना एक कम कर दूंगा, एक मतलब एक है 18 का, तो मतलब 180 में से 18 कम कर दूंगा। तुमको समझा तो अच्छी बात, नहीं समझा तो तुम 18 इंटू 9 कर लेना, आंसर 162 आएगा। -81 प्लस 5, ठीक है। अब देखो ये 145 को बाद में निपटते, पहले 162 में से 81 जाएगा तो 81 बचेगा, तो 1458 प्लस 81, इन दोनों को सॉल्व कर दिया मैंने, दिख रहा है ना भाई, हाँ। तो 1458 प्लस 81 प्लस 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको प्लस करना 2 मिनट का खेल है, पर मैं चाहता हूं कि तुम इसको अभी का अभी बुक पेन उठा के प्लस करो और कमेंट में वीडियो को पॉज करके आंसर डालो, ताकि मुझे भी दिखे कि भाई बच्चे एफर्ट ले रहे हैं, और एफर्ट लेना बहुत जरूरी है। इसको प्लस करो, ठीक है, 2 मिनट का काम है। मेरे को लगता है इधर कुछ ना कुछ कोई ना कोई जोल जरूर करेगा, तो कमेंट करना बेटा। आंसर रॉन्ग जाता है ना, खुश होना। क्यों खुश होना? क्योंकि इधर रॉन्ग गया मतलब एग्जाम में रॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेटा राइट जा रहा है तो और डबल खुश, रॉन्ग जा रहा है तो 4 बार खुश हो जाना, क्योंकि अब रॉन्ग गया मतलब आगे से रॉन्ग नहीं जाएगा। याद रखना ये चीज, जितनी बार मैं तुमको बोलता हूं कमेंट कर दिया करो बेटा, कमेंट करोगे तुम्हारा भला होगा। ये जो भी आंसर तुम लिख दोगे, रॉन्ग लिखोगे ना, क्या होगा, ठीक है। एडिट वेडिट मत किया करो रॉन्ग लिखने के बाद, रॉन्ग लिखो, फिर याद रहेगा मैंने इसका आंसर रॉन्ग लिखा था, गलती क्या की थी वो भी याद रहेगी, और फिर तुम्हें मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूं करके देखो, यू विल फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स, दैट आई विल अश्योर यू। ओके, लेट्स गो अहेड। इफ द पॉलिनोमियल, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? 1 मिनट, लेना है तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। If the polynomial m is divided by y plus 2 and the remainder is 50, अब रिमाइंडर दे दिया है, मतलब ये जो +2, इसका +2 का करेंगे -2, इसको पुट करने से जो आंसर है वो क्या है? 50 है। इसको पुट करने से जो आंसर आएगा वो 50 है। कैसे लिखेंगे देखो, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे हेयर, थोड़ा बना के लिख के देता हूं तुमको, हेयर p ऑफ y is divided by y plus 2, therefore by रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जब तुम +2 का -2 करते हो और इसमें पुट करते हो, किसमें? इसमें, तो तुम्हें मिलता है क्या? रिमाइंडर। तुम्हें क्या मिलता है? रिमाइंडर। पर यहां पे रिमाइंडर तो गिवन है, हम लिखेंगे बट रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना? रिमाइंडर दिया है ना, कितना है? रिमाइंडर इज 50। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर की जगह पे डाल देंगे 50, और जहां जहां पे पॉलिनोमियल में क्या, ये p ऑफ y है मेरा, ठीक है। याद रखना ये क्या है, ये मेरा कौन है? p ऑफ y। ये कौन है मेरा? p ऑफ y। तो जहां जहां पे तुमको y दिख रहा है, ठीक है, जहां जहां पे तुमको y दिख रहा है वहां पे -2 पुट करो। तो -2 का क्यूब 3 बार है, देखो माइनस की साइन आएगी, यानी कि -8, -5। अब इधर माइनस इंटू माइनस मत कर देना, पहले स्क्वायर को सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू बॉडमास। बॉडमास कहता है ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, मतलब पहले ब्रैकेट को इंपॉर्टेंस देना है, फिर ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि पावर को, फिर डिवीजन और मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो ये -5 इंटू -2 पहले नहीं करेंगे, पहले -2 का स्क्वायर निकालेंगे। -2 का स्क्वायर होता है 4, 2 7 होता है 14, इक्वल्स टू क्या आएगा इधर? अच्छा भाई एक आ गया क्या मैं? अच्छा प्लस m भी है इधर, ठीक है, am जो भी है प्लस m, वही मैं बोला ऐसे कैसे भाई, कोई तो बचेगा ना। तो -8 -20 -14 प्लस m इक्वल टू 50। अब माइनस माइनस होता क्या है? प्लस,
मतलब इन सबको करना प्लस है, तो इन सबको प्लस करना है, यानी कि हो जाएगा 20 प्लस 14 34, 34 प्लस 8 हो जाएगा 42, पर साइन माइनस, माइनस माइनस होता प्लस है, पर साइन माइनस की ही दे दी। ठीक है, तो ये माइनस में आ गया। अब क्या, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 50, ये माइनस 42 इधर आएगा प्लस 42, तो 50 प्लस 40 90 होता है, प्लस 2 हो जाएगा 92, तो m का वैल्यू क्या आया 92। ठीक है, उम्मीद है तुमको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और नॉट। तो अब मैं लिखता हूं इधर, कैसे देखो लिखने का तरीका क्या होगा। हेयर p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x कौन है वो भी लिख के देता हूं, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली पिछले सम जैसा किया तो भी चल जाएगा। हेयर p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय किससे, x प्लस 3, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय, पहले लगेगा बेटा रिमाइंडर थ्योरम, पहले क्या लगेगा रिमाइंडर थ्योरम, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलेंगे हम लोग कि जब हम पुट करेंगे प्लस 3 का माइनस 3 तो मिलता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर पहले निकाल लेते हैं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए माइनस 3 पुट करेंगे जिधर जिधर x है p ऑफ x में, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये होता है माइनस 6, ये होता है माइनस 3, तो 9 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 9, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, तो 9 माइनस 9 0। हम बोलेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आता है देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कहता है क्या कि अगर रिमाइंडर 0 है तो जो डिवाइजर है वो इसका फैक्टर होगा, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x। तो जब भी फैक्टर थ्योरम लगाना है पहले तो रिमाइंडर थ्योरम लगा के आंसर 0 आया तो ही तुम कह सकते हो कि वो उसका फैक्टर है, कौन, x प्लस 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, उम्मीद है तुमको ये क्लियर है कि फैक्टर थ्योरम पहले नहीं लगा सकते, पहले रिमाइंडर ही लगाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते, बोल रहे हैं कि भाई इसमें x माइनस 2 में ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है मतलब इसको पुट करने से आंसर यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। तो हम देखो क्या लिखेंगे, सिंस, ठीक है, तुम्हारा ये जो है ना, ये इसको तुम मान लेना क्या p ऑफ x, तो मैं लिखता हूं क्या, देखो सिंस p ऑफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, x माइनस 2 फैक्टर है p ऑफ x का, देयरफॉर फैक्टर थ्योरम कहता है, अब क्योंकि पहले से ही फैक्टर है तो अभी फैक्टर थ्योरम लगाऊंगा, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर कोई फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, उसका रिमाइंडर क्या आता है 0, उसका रिमाइंडर क्या आता है 0। अब फैक्टर थ्योरम ने बता दिया कि आंसर रिमाइंडर का क्या आएगा 0। अब रिमाइंडर निकालेंगे कैसे, निकालेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो अब बोलेंगे क्या, बाय, इसको दे दो रिजल्ट नंबर क्या 1। ठीक है, उम्मीद है तुमको समझा, क्योंकि ये इसका फैक्टर था, इसके लिए इसका रिमाइंडर तो 0 होने वाला है, किसके हिसाब से, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। अब मैं लिखता हूं बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमें बताता है कि रिमाइंडर निकलता कैसे है, रिमाइंडर कैसे निकलता है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या पुट करने से, ये जो माइनस 2 है इसकी साइन ऑपोजिट करो, 2 पुट करने से हमें क्या मिलता है रिमाइंडर। अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे मैं पुट करूंगा क्या 2, तो 2 का क्यूब माइनस m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4,
ये 20, ये -20, इनकी तो छुट्टी। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 0 है। सर आपको कैसे पता चला? फॉर्म फर्स्ट कंडीशन। इधर लिख दूंगा रिमाइंडर 0 है। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन ने बोला था ना रिमाइंडर 0 आएगा। तो बस अब आगे देखो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4m। -4m को इधर बेचता हूं तो +4m, 0 + 4m हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 8। 0 + एनीथिंग इज एनीथिंग, मतलब 0 से किसी को भी प्लस करो तो 4m ही बचेगा। तो 4m = 8। ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, तो 8/4 आंसर आएगा क्या? 2। देयरफॉर m = 2। खेल खत्म। ठीक है, तो देखो भाई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं सब? वेरी इजी इजी सम्स। हाँ, अभी तक तो भाई एक ही चीज के साथ खेले हैं कि रिमाइंडर 0 या फैक्टर है। रिमाइंडर 0 या फैक्टर है, दोनों का मतलब ही सेम होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते। By using factor theorem in the following example, determine q of x is a factor of p of x or not. q of x मतलब ये इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करना है। देखो भाई क्या बोला है? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो पहले तो रिमाइंडर निकालना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम से, और फिर अगर ये रिमाइंडर 0 आया तो हम कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम से ये इसका फैक्टर है कि नहीं। सर क्या बोल रहे हो? आराम से बोलो। देखो इधर p of x is divided by q of x, therefore by, पहले लगाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, therefore by रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से p ऑफ x की जगह पे -1 का हो जाएगा +1, पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम तो यही बोलता है। अब मैं क्या करता हूं? रिमाइंडर निकालता हूं। कैसे निकालूंगा रिमाइंडर? 1 पुट करके। तो 1 पुट करता हूं, देखता हूं। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 1 1 -1 -1। तो ये देखो, ये 1 -1 0, ये -1 -2 आएगा रे। झोल मत कर देना भाई, तुम झोल करने में होशियार हो, ध्यान से करना। पहली मिस्टेक जो इधर होती है ना, लोग -1 की जगह -1 ही पुट कर देते हैं। पर एक पहली चीज तुम्हें याद रखनी है, साइन हमेशा चेंज करनी है। तो -1 का 1 पुट किया, सब में 1 1 पुट किया। ये देखो, ये -1 ये -1 0 हो गया। कुछ लोग ये -1 भी 0 करते हैं। नहीं बेटा, नंबर की जो साइन होती है वो उसके पहले वाली देखते हैं। ये -1, ठीक है, इधर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, गड़बड़ मत करना। ये देखो, ये जो है ना, ये -1 हो जाएगा -2, यानी कि इसका आंसर आएगा -2। हम कहेंगे क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, इसके लिए देयरफॉर ये जो q ऑफ x है पहले वाले क्वेश्चन में इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या? p ऑफ x। ये कहां से आया? ये कहां से मिला था हमको? ये हमको मिला था बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमको बताता है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, और अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है। तो हम बोलेंगे बाय, इधर लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम। अब मैं एक टास्क तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, फटाफट से अभी का अभी, चाहिए तो पहले ये सम कर लो, फिर वीडियो को पॉज करो, और अभी का अभी मुझे चाहिए क्या? ये वाला आंसर। मैं भी तो देखूं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये मुझे आंसर चाहिए अभी का अभी। कमेंट करोगे तुम कि ये फैक्टर है कि नहीं, मतलब क्या करोगे बता देता हूं। तो -3 है, इधर 3 पुट करोगे, आंसर अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है, और अगर नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। आएगा तो भी ये एक्सप्लेनेशन है, नहीं तो भी एक्सप्लेनेशन यही है। मतलब क्या? ऐसा लिखना है, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय qx बाय रिमाइंडर थ्योरम। पुट करेंगे 3 को पुट किया, आंसर 0 आया तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 तो q ऑफ x इज नॉट की जगह पे नॉट हट जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x बाय फैक्टर थ्योरम। कमेंट करके जल्दी बताओ फैक्टर है कि नहीं। यस और नो लिखोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुम इसको कमेंट करके आंसर दोगे। अभी का अभी करोगे तो मजा आ जाएगा, तुमको भी मुझको भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसका स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया क्या? देख लो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी इजी है।
ये इससे डिवाइड किया गया है, मतलब इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस देन फाइंड रिमाइंडर। तो हम बोलेंगे x, क्या है ये, माइनस है क्या इसमें, नहीं खाली 31 है ना, हाँ, x रेज टू 31, इसको मैं p ऑफ x मान लूंगा, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम हम बोलेंगे क्या, p ऑफ +1 का -1 पुट करने से मिलता है रिमाइंडर, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -1, तो अभी -1 पुट करते हैं, -1 रेज टू 31 प्लस 31, है ना बेटा। देखो अब बस इतना सिंपल है, -1 रेज टू 31 है, ऑड नंबर है ना, ऑड पावर में, तो -1 आएगा। इधर इवन होता तो 1 आ जाता, क्योंकि माइनस साइन नहीं आती है, क्योंकि मैंने तुमको बताया था ऑड टाइम्स होगा तो माइनस आएगा, इवन टाइम्स होगा तो नहीं आएगा। तो बस खत्म, 31 -1 क्या हो जाएगा, 30। तो बस हमको वही बोला था रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर ढूंढ लिया, रिमाइंडर आया क्या, 30। रिमाइंडर क्या आया, 30। क्लियर है, उम्मीद तो है भाई क्लियर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो हम बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट सम, शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। मतलब सिंपल है, देखो क्या करना है, मैं इसको ना तुमको ऐसे लिख के देता हूं तो हमकी तुमको पहले सम तो समझ में आए। पहले देखो, इसको हम मान लेते हैं p ऑफ 1, इसको p ऑफ m मान लेते हैं, m रेज टू 21 माइनस m, और उसको मान लेते हैं q ऑफ m। पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लो, ये दोनों क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, इज डिवाइडेड बाय, इज मत लिखते भाई, आर आएगा क्योंकि 2 है ना, इंग्लिश भी सही कर लो भाई, आर डिवाइडेड बाय m-1। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, m-1 से। अब तुमको बताना है कि m-1 इनका फैक्टर है कि नहीं। कैसे करेंगे, देखो हम लिखेंगे बाय, पहले तो रिमाइंडर थ्योरम लगाना ही पड़ता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, p ऑफ m इज इक्वल टू p ऑफ m, सॉरी अभी पुट क्या करना है, p ऑफ m नहीं 1 पुट करना है ना, -1 का उल्टा हो जाएगा, तो 1, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या, रिमाइंडर, इज इक्वल्स टू क्या, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं m की जगह पे, तो 1 रेज टू 21 माइनस 1 रेज टू 21 1 ही होगा बेटा, प्लस माइनस है ही नहीं, तो 1 का कितनी बार भी पावर आ जाए तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। अब हम कहेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर ये जो है ना कौन, m-1 इज फैक्टर ऑफ क्या, p ऑफ m। सेम पिछले सम के जैसा रीजन देंगे बाय फैक्टर थ्योरम, क्या रीजन देंगे, बाय फैक्टर थ्योरम। उम्मीद है तुमको क्लियर है। अब आगे, ये हो गया इसका p ऑफ m का इलाज हो गया। अब फिर से इधर सेम बाय रिमाइंडर थ्योरम, वो तुम खुद से लिखना। अब क्या करेंगे, q ऑफ 1 पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो इधर 22, ये भी आंसर 0 आया। फिर से सेम, एग्जैक्टली सेम, ये पूरा सेम लिखना भाई। क्या लिखोगे, सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर m-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ m की जगह पे क्या आ जाएगा, q ऑफ m। और वैसे भी शो दैट था तो आना ही था भाई, ठीक है। उम्मीद है तुमको समझा है, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इजी सम भाई, वेरी मतलब वेरी, ठीक है। आगे चलो, ये स्टार मार्क है। अब ये जो सम है ना बेटा, इसमें ना एक अजम्पशन हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना अजम्पशन के ये सम तुमको सॉल्व करने नहीं आएगा, ठीक है। वो अजम्पशन मैं तुमको अभी समझाता हूं, आगे क्या बोलना चाहता हूं मैं। देखो, बोल रहे हैं x-2 एंड x-1 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये इसके फैक्टर है, ठीक है। अब देन शो दैट, तो
पहले तो मैं ये जो पॉलिनोमियल है इसको ये मान लूंगा p ऑफ x। सर क्यों p ऑफ x ही मान रहे हो, p ऑफ n नहीं मान सकते हो, p ऑफ m नहीं? क्यों नहीं सर? देखो तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि बेटा ये जो x में है ना, ये x में ही रहेगा। सर आपको पता कैसे चलता है ये x वाला ही लेना है? क्योंकि इधर मुझे पता चलता है कि ये x में है ना दोनों, मतलब ये पॉलिनोमियल x का ही होगा। ठीक है, तो अब देखो, तो p ऑफ x ये है मेरा, ये दोनों इसके फैक्टर है। तो देखो मैं पहले शुरू करता हूं, सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब गारंटी है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? फैक्टर थ्योरम से। मैं देखो पूरा पैटर्न सेम रख रहा हूं, हर सम में कुछ नहीं हो रहा है, बार बार वही चीजें हो रही हैं, बस अगर तुम पैटर्न समझ गए हो तो अब मैं लिखूंगा क्या, बाय रिमाइंडर थ्योरम। हमें रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि इसकी ऑपोजिट साइन कर दो, -2 है तो 2 पुट करो तो तुम्हें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो चलो भाई रिमाइंडर को ढूंढते हैं। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, जिधर जिधर x दिख रहा है उधर पुट करो 2। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4n माइनस 10 प्लस m। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n प्लस m माइनस 10। मैंने क्या किया, n और m को साथ में रख दिया और कुछ नहीं। अब x माइनस 2 इसका फैक्टर है और x माइनस हाफ भी है, तो ये पूरा सेम, इधर क्या आ जाएगा, x माइनस हाफ, सेम, एग्जैक्टली सेम। रिमाइंडर क्या आएगा? 0, एग्जैक्ट सेम। अब मैं यहां से कर रहा हूं, अब मैंने इधर पूरा सेम लिख लेना बेटा, इधर 2 पुट किया था, इधर पुट करूंगा हाफ, क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि x माइनस हाफ भी फैक्टर है और x माइनस 2 भी फैक्टर है। तो हाफ का स्क्वायर मालूम है कितना होगा? 1 का 1, ऊपर का नीचे का नीचे लिखना है, तो ऊपर का 1 और नीचे का 4, इधर n। सर आपने इधर उधर कर दिया, चल जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा 5 इंटू 1, 5/2। ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, इधर क्रॉस मत करना बैठ के, जोल करने में होशियार हो तुम सब। इधर ध्यान से देखना, अब ये p ऑफ हाफ तो निकल गया, बहुत ऊट पटांग लग रहा है। मैंने तुमको सम के पहले ही कहा था कि एक अजम्पशन करना पड़ेगा, और वो अजम्पशन देखो क्या है। ठीक है, एक अब हमने दोनों निकाल के रख दिए हैं, ये रिमाइंडर आया, ये भी रिमाइंडर आया। बट बेटा ये जो रिमाइंडर है और ये जो रिमाइंडर है दोनों 0 ही होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा फैक्टर गिवन था, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो मैं लिख देता हूं कि 4n प्लस m माइनस 10 इक्वल टू 0। इधर दे देता हूं नंबर 1, इधर नंबर 2 दूंगा, और इधर भी लिख दूंगा फ्रॉम 1। इधर लिखूंगा पहले फ्रॉम 1, और इधर भी मैं अपना जो रिमाइंडर है ये 1/4n माइनस 5/2 प्लस m इक्वल टू क्या लिख दूंगा? 0। ये कहां से आया? फ्रॉम 2। इसके बाद सम थोड़ा डिफिकल्ट है। अब समझो क्वेश्चन में बोला क्या है, शो दैट कि m इक्वल टू n इक्वल टू 2 है। हम इधर बोलेंगे पहले से ही क्या m और n इक्वल है, ऐसा नहीं करेंगे तो अभी हम इक्यूब्ड नहीं है इस सम को सॉल्व करने के लिए। देखो मैं ना इन दोनों को बिना m इक्वल टू n लेके भी सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट लगेगा जो कि तुम आगे चैप्टर्स में पढ़ते हो। इसका कंसेप्ट यानी कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आगे तुम देखोगे है ये चैप्टर। तो अब वो नहीं कर सकते हम लोग, इसके लिए हम एक अजम्पशन ले लेंगे, क्या, लेट क्या m और n पहले से इक्वल है। अब मैं ये m और n इक्वल है, मैं इक्वल टू 2 लेके आऊंगा, ये मैं काम करूंगा। हाँ सर एग्जाम में हमको ऐसा ही करना है, ये ऐसा ही करना, एग्जैक्टली ऐसा ही करना, यही राइट मिलेगा। अब m और n को इक्वल करेंगे, ठीक है,
तो इधर मैंने डाल दिया, इसको दे देता हूं रिजल्ट नंबर ए, इसको दे देता हूं रिजल्ट नंबर बी। तो अभी m और n इक्वल किया है, तो n को m लिख देता हूं और m को m रहने देता हूं। ये कहां से आया? फ्रॉम 1। इसको सॉल्व करता हूं। बेटा ऐसे मत करना कि एक बार m की जगह पे तुमने n लिख दिया और n की जगह m, बेटा फिर तो सर्कल में घूमते रहोगे। मतलब क्या सर? बेटा तुमने लिखा 4m प्लस, सर आपने बोला m और n इक्वल है, m की जगह n लिखो। नहीं, दोनों वेरिएबल सेम करोगे तभी सॉल्व होगा। 4m प्लस m मतलब 5m माइनस 10 इक्वल टू क्या? 0। तो 5m इक्वल्स टू क्या आया? माइनस 10 इधर आएगा 10, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 10/5। आंसर देखो आया 2। इधर मैंने 2 निकाल दिया, अब इधर भी करता हूं। ये आया फ्रॉम कहां से? ये 1 नहीं, ये 1 नहीं लिखना था, इधर a लिखो भाई, a। इधर क्या लिखोगे तुम? a। 1 तो ये था ना अपना, तो इधर फ्रॉम a। अब -5/2 को उधर भेज दो बेटा, क्योंकि वो नंबर है, तो 5/2 इधर माइनस था, इधर आया तो प्लस। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 1 इंटू एम, ये m प्लस 4m अपॉन 4 इंटू 1 4। ठीक है, उम्मीद है तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है। अब क्रॉस करो, ये 4 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और m प्लस 4m हो जाएगा 5m। तो 5/2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 जा। इधर भी 5m इज इक्वल्स टू क्या आया? 10, यानी कि m फिर से क्या आएगा? देखो 2। हो गया सम। देखो मैंने m और n तो पहले से इक्वल ले लिया था, तो m इक्वल टू n था, m भी इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया। दोनों सॉल्व करना है? यस, दोनों सॉल्व करना है। इधर भी 2 दिखाना है, इधर भी 2 दिखाना है। इसी के साथ मैंने प्रूव कर दिया m और n इक्वल भी है और आंसर 2 भी है। उम्मीद है तुमको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, यही तुमको करना पड़ेगा। इसको करने का दूसरा तरीका है, पर उसके लिए एक और चैप्टर पढ़ोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, तो ये सम एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि थोड़ा लेंदी भी है। कुछ स्कूल में तो सीधी बात बता रहा हूँ, ओमिट करवा देंगे। कमेंट में बताना कि कौन से स्कूल में ओमिट करवाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सम देखो भाई। चल भाई आगे चल। हाँ, इसके बाद क्या है? यार ये तो बहुत इजी है, ये वही हो जाएगा। कैसे करेंगे? चलो करके देता हूँ। इसमें 2 है, दोनों करके देता हूँ बेटा, क्योंकि थोड़े हार्ड लग रहे हैं ऐसा। तो P ऑफ, ये फाइंड करना है, P ऑफ 2 प्लस P ऑफ -2 प्लस माइनस P ऑफ 1। तो पहले तो ये तीनों निकालने पड़ेंगे। तो P ऑफ 2 निकालता हूँ। देखो फर्स्ट सम सॉल्व कर रहा हूँ, तो P ऑफ 2 निकाल रहा हूँ, मतलब x की जगह पे 2 डालूंगा यार। फर्स्ट वाला तो ईजी लग रहा है, ये हो जाएगा 12 भाई। फिर P ऑफ क्या निकालूंगा? -2। ये हो जाएगा -8। फिर P ऑफ निकालूंगा क्या? 1। तो 2 प्लस 5 इंटू 1 7। ये हो गया अपना तीनों। ठीक है, अब इसको लिखता हूं इधर, और तीनों की वैल्यू तो निकाल चुका हूं मैं। तो P ऑफ 2 कितना आया मेरा? 12। P ऑफ -2 कितना आया? प्लस ऑफ -8। ठीक है, और P ऑफ 1 कितना आया? 7। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 12 -8 -7 चाहिए, तो माइनस वाला पहले सॉल्व कर दो। तो माइनस माइनस होता प्लस है, साइन बड़े नंबर की। 8 प्लस 7 हो जाएगा कितना? 15। तो -15 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो -3 इज द आंसर। खत्म हो गया सम भाई। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। चलो उसको भी सॉल्व करके देता हूं। जिधर जिधर x दिख रहा है उधर पुट करेंगे 5√3। चलो
तो देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और √3 का मालूम है क्या होता है 3। देखो जब भी दो रूट होते हैं ना तो √3 इंटू √3, इसका मतलब दोनों रूट कैंसिल होके 3 होते हैं। सर कैसे? बेटा रूट का लॉजिक है जो चीज 2 बार अंदर 1 बार बाहर। सर्ट्स में पढ़ाया था तुमको, अगर तुमने सर्ट्स का वीडियो देखा है। 5 5 25, फिर से √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। अब देखो भाई, तो 2 इंटू 75, ये 75 प्लस 5। अब देखो यार एक सिंपल लॉजिक है, इधर कितने 75? 2, इधर एक गया, मतलब 2 75 में से एक 75 गया, यानी कि बचेगा 75 और ये 5 बचेगा, तो 75 प्लस 5 हो जाएगा क्या 80। ठीक है, क्लियर है, वेरी इजी सम। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, अभी खत्म हो गया। इसके बाद फिर 3.6, वो 3.6 भी मैं करवाऊंगा तुमको। उम्मीद है तुमको यहाँ तक समझा तो भाई लगाओ चमका। और बेटा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बेटा जिनको मैथ्स नहीं आती है ना उनको सिखाओगे ना, जब तुम किसी और को सिखाओगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी खुद की मैथ्स इंप्रूव होगी। ऐसा मत सोचो कि यार दूसरे की हेल्प करेंगे तो फिर हमारी हेल्प नहीं होगी, फिर वो आगे निकल जाएगा। बेटा आगे निकलना नहीं निकलना ये किस्मत की बात है बेटा, पर तुम अगर उसको हेल्प करोगे वो हेल्प कभी ना कभी तुम्हारे वीक सब्जेक्ट में तुमको वापस आएगी। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हो, तुम बैठ के दोनों तीनों लोग बैठ के ये साथ में वीडियो देख रहे हो, किसी को समझ रहा है किसी को नहीं समझ रहा है, तो हेल्प करो। ठीक है, उम्मीद है कि तुम मेरा ये मैसेज समझोगे कि मैं देखता हूँ बच्चे एक को तो होशियार हो जाता है, दूसरे को फिर गधा मान लेते। थोड़ा हेल्प करना सीख। ठीक है, तो यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, यू हैव टू शेयर योर नॉलेज। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।